एक बार की बात है, दयालपुर गांव में चंदन नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वह गांव गांव जाकर दूध बेचा करता था। हर किसी को चंदन से दूध लेना पसंद था, क्योंकि चंदन का दूध सबसे गाढ़ा और शुद्ध होता था। सुनो, जरा दूध निकालने वाली बाल्टियां दे दो। जल्दी करो, पता नहीं आज कैसे ज्यादा देर तक आंख लग गई। सूरज निकल चुका है, पूरे गांव में दूध देने जाना है। मैंने पहले से ही तबेले में बाल्टियां निकाल कर रख दी है। आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। चंदन दूध निकालना शुरू कर देता है, फिर दूध बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। चंदन बेटा, जरा इसमें 1 किलो दूध कर देना। चाचा, दूध तो अब खत्म हो गया है। क्या थोड़ा सा भी दूध नहीं बचा है? नहीं रामदीन चाचा, अभी बिल्कुल दूध नहीं बचा है। आप निराश मत होइए चाचा, शाम को मेरी गाय फिर से दूध देगी, तो मैं शाम तक आपको दूध पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, शाम तक पहुंचा देना। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिखी हैं, उसे दूध के साथ ही लेना है। और अभी दूध खत्म हो गया है। अब जब दूध आएगा तभी दवाइयां खा पाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं शाम को सबसे पहले आपको ही दूध देकर जाऊंगा। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद चंदन घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चंदन एक पेड़ के पास अपने दूध की बाल्टी के साथ खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और चंदन घर के लिए जा ही रहा था, तभी कुछ आदमी चंदन के पास आते हैं। ओ दूध वाले, जरा मेरे लिए 1 किलो दूध लगा। भैया, अभी मेरे पास बिल्कुल दूध नहीं बचा है, मेरा पूरा डब्बा खाली है। चल ठीक है, आज तो तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कल सबसे पहले तू मुझे दूध देगा। इसके बाद ही तू गांव में दूध देने जाएगा। इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं। चंदन भी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई आज? रास्ते में आते वक्त जोरदार बारिश होने लगी थी ना, बस इसी वजह से देर हो गई। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बारिश के थमते थमते शाम हो गई। चलिए ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे सरला, गया ने दूध दे दिया क्या? मुझे दूध देने रामदीन चाचा के घर भी जाना है। हाँ, दूध दे दिया है और मैंने निकाल भी दिया है।
अच्छा सरला, शाम हो गई है। मैं गांव में दूध देने जा रहा हूं। आज रामदीन चाचा को दूध नहीं मिल पाया था, तो सबसे पहले उन्हीं को दूध देने जाऊंगा। अगर आप रामदीन चाचा के घर जा ही रहे हैं तो उनके बाग में से थोड़ी इमली लेते आना। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है इमली की चटनी बनाने का। रामदीन चाचा के बाग की इमली बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त ले आऊंगा। रामदीन चाचा, ओ रामदीन चाचा। चाचा जी, मैं आपके लिए दूध ले आया हूं, बर्तन ले आइए। धन्यवाद बेटा। मुझे तो लगा कि बारिश इतनी तेज हो गई थी, इस कारण तुम आज आओगे ही नहीं। कैसी बात करते हो रामदीन चाचा, आखिर मुझे तो आना ही था। आपको दूध के साथ दवाइयां जो लेनी थी, चाहे बारिश हो या आंधी, मैं तो दूध देने आपको जरूर आता। ठीक है बेटा, तुम्हारा भला हो। रामदीन चाचा, वह जरा सी इमली मिल जाएगी क्या? सरला का बड़ा मन कर रहा था इमली की चटनी बनाने का। उसको आपके बाग की इमली बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। ये लो बेटा, ये बहुत ही खट्टी है। चटनी बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लेना, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। अच्छा रामदीन चाचा, अब मैं चलता हूं। अगली सुबह फिर चंदन दूध देने गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर खड़े हो गए। ओ दूध वाले, कहाँ जा रहा है? पहले मुझे दूध दे। यह लो भैया आपका दूध, इसके 70 रुपये हो गए। तू मुझसे इस दूध के पैसे लेगा? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? पर भैया, मैं 70 रुपये किलो ही दूध बेचता हूँ, और मेरा दूध भी बहुत शुद्ध होता है। आपको तो पैसे देने ही होंगे। अगर आपको यह दूध चाहिए तो। देख दूध वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना तेरे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? अभी के अभी तेरी पूरी दूध की बाल्टी के साथ तुझे भी पटक दूंगा। इतना कहकर वे बदमाश दूध लेकर वहां से चले जाते हैं। अजीब लोग हैं, सामान के पैसे भी नहीं देते। न जाने इनको हम गरीबों के पैसे मारकर कौन सा सुख मिल जाएगा। चंदन गांव की ओर निकल पड़ता है और पूरे गांव वालों को दूध बेचता है। चंदन भैया, मुझे 2 किलो दूध दे देना। माफ करना शीला बहन, आज तो दूध बहुत जल्द ही खत्म हो गया। अब शाम को ही दूध मिल पाएगा। चंदन भैया, मेरी माँ ने तो आप 2-4 गाय और खरीद लीजिए, ताकि हम गांव वालों को दूध के लिए शाम तक का इंतजार ना करना पड़े। हाँ शीला बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सारा दूध बेचने के बाद चंदन घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह फिर चंदन दूध लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और रोज की तरह फिर से वह गुंडे चंदन को घेर लेते हैं। ओ दूध वाले, आज पूरे 5 किलो दूध चाहिए मुझे। भैया, अगर आपको 5 किलो दूध चाहिए तो आपको दूध के पैसे देने होंगे। क्या कहा तूने? अब तू मुझसे दूध के पैसे लेगा? अभी देता हूं तुझे मैं दूध के पैसे। इतना कहकर वह बदमाश चंदन का पूरा दूध का कनस्तर नीचे गिरा देते हैं। चंदन का पूरा दूध नीचे गिर जाता है और पल भर में उसका पूरा कनस्तर खाली हो जाता है। आइंदा अब कभी हमसे दूध के पैसे मांगे ना तो। अभी तो बस तेरा दूध ही फैला है।
अगली बार तेरा भी तेरे दूध जैसा हाल कर दूंगा। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में गांठ बांध ले। दुखी मन से चंदन घर वापस आ जाता है। जी आ गए आप। आज तो आप बहुत ही जल्दी आ गए। और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? क्या हुआ? चंदन सरला को सारी बात बताता है। बेड़ा गर्क हो जाए उन बदमाशों का जो हम गरीबों को सताते हैं। अरे पैसे नहीं है तो दूध मत पियो। ये क्या बात हुई भला? देखिए, मुझे लगता है आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे गांव के पास जो थाना है वहां चलकर हम उनकी शिकायत करते हैं। ऐसे तो ये हमें जीने नहीं देंगे। चंदन सरला की बात मानकर गांव के थाने जाता है और वहां पर उन बदमाशों की शिकायत करता है। ठीक है चंदन, तुम घर जाओ। उन गुंडों को हम देखते हैं। अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाले अपने कुछ आदमियों को गुंडों को पकड़ने के लिए भेजते हैं। थोड़ी देर में वो बदमाश पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी आ रही है तुम्हें? उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? अरे साहब, हमने क्या परेशान किया? भूख लगी तो थोड़ा सा दूध मांग लिया, और वह दूध देने में भी इतने नखरे दिखा रहा था तो हम क्या करते भला। अच्छा, और पैसे क्यों नहीं दिए दूध वाले के? देखो साहब, हमसे ना उलझो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। पैसे लेकर मामला रफा दफा करो। अच्छा, तो एक पुलिस वाले को रिश्वत देता है, डर नहीं लगता तुझे? 50,000। बोलो साहब, 50,000 कैसे रह गए आपकी सेवा पानी के लिए? इतने सारे पैसे देखकर थानेदार का ईमान डगमगा जाता है और वह इन पैसों को रख लेता है। उस चंदन ने थाने में मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया। अब देखते जाओ उसे कैसे मजा छकाता हूं। वह बदमाश गुंडे उस गांव में थोड़ी पूछताछ करते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि चंदन एक किराए के घर में रहता है। वह गुंडे उस मकान मालिक के घर पहुंच जाते हैं जिसने चंदन को घर किराए पर दिया हुआ था। सुन बे मालिक, जो तेरा गांव में किराए पर घर है जिसमें चंदन का परिवार रहता है, उसको तुझे खाली करवाना है। समझ में आई ना बात? कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा तूने नहीं किया तो तेरे बीवी बच्चों के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान का मालिक गुंडों की बातों से बहुत डर जाता है और वह अगली शाम ही चंदन के घर पहुंच जाता है। जी सुधीर, काकू कहीं है? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। पर क्यों सुधीर काकू? हम तो किराया समय से भर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों? देख चंदन, मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस ये घर कल का कल खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है। यह क्या हो गया? आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह सुधीर काकू को क्या हो गया है? वह अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है। मुझे भी नहीं पता चल रहा। पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। सुबह हो जाती है। वह बदमाश चंदन के घर पहुंचते हैं। अरे ओ चंदन, अभी तक घर तूने खाली नहीं किया। तुम सब तो जेल में थे ना? भला किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज ये घर खाली करने को कहा था ना? अभी तक तूने ये घर खाली क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुमने हमारा घर खाली करने के लिए सुधीर काका को उकसाया है? अरे ओ चंदन, मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बीवी बच्चों सबको घर से बाहर निकालो। गुंडे चंदन के सामान के साथ उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन का परिवार बहुत दुखी था। चंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे।
रात होने वाली थी और चंदन का रहने को कहीं ठिकाना ना था। उस रात चंदन का परिवार फुटपाथ पर बैठकर उन्होंने सारी रात निकाल दी। अगले दिन सुबह हुई तो रोड पर लोगों का शोर, गाड़ी की चहल पहल की आवाज से चंदन की आंखें खुली गई और चंदन को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया। हे भगवान, यह कैसे दिन आ गए हैं। तुम यहां बच्चों का ध्यान रखो और गौ माता का भी। मैं पहले गौ माता के खाने का कुछ इंतजाम करता हूं, इसके बाद हम अपना भी देखेंगे। चंदन गौ माता के खाने के लिए खेतों से हरी हरी घासें लेकर आता है और गौ माता के सामने डाल देता है। सरला, गौ माता का पेट तो हमने भर दिया और अब हम अपने खाने का कैसे इंतजाम करें। आप चिंता मत कीजिए, थोड़े से चावल बचे हैं। मैं गौ माता के दूध से खीर पका देती हूँ, आज हम वहीं खा लेंगे। सरला गौ माता के दूध से खीर बनाती है और सभी मिलकर उस खीर को खा लेते हैं। तभी चंदन देखता है कि एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। वह रोड की दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी। वह बच्चा गाड़ी के सामने आने ही वाला था कि चंदन ने भागकर उस बच्चे को पकड़ लिया, जिसमें चंदन को थोड़ी चोट आ गई। जब बच्चे की माता पिता की नजर उस पर गई तो वह भागकर चंदन के पास आए। उसकी मां ने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। बस दीदी जी, भगवान की कृपा है जो हमारी नजर इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का जरा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है और रोड के दूसरे तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। जब उन दोनों पति पत्नी की नजर चंदन पर पड़ती है तो वह चंदन के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? साहब, घर तो था मगर वह अब छीन गया है। छीन गया है, इसका क्या मतलब? किसने छीना और क्यों? चंदन उस आदमी को अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देता है। उस आदमी को चंदन से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह चंदन को यह आश्वासन देता है कि वह उसे न्याय जरूर दिलाएगा। वह आदमी चंदन के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां चंदन ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थानेदार साहब, पहचाना कौन? आइए साहब आइए। आपका अचानक से कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है आपने क्यों तकलीफ की? आपने एक फोन कर दिया होता, हम आपके पास आ जाते। अच्छा, तो मतलब याददाश्त ठीक है तुम सबकी। मुझे तो लगा तुम भूल ही गए होंगे। अच्छा, तो मैं तो तुम्हें अच्छे से याद हूँ। तो क्या यह आदमी तुम्हें अच्छे से याद है? ये तो वही चंदन है। ये कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रहा है? जी कलेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है ना जो कुछ दिन पहले इस थाने में अपनी शिकायत लेकर आया था। शिकायत लेकर आया था? तो क्या तुमने उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही की? कलेक्टर साहब, हमने चंदन को की शिकायत सुनी और उसको आश्वासन भी दिया कि हम उन गुंडों को सबक सिखाएंगे। अच्छा, तो कहाँ है वह गुंडे? तुम्हारे थाने में तो मुझे वह कहीं नहीं दिख रहे। कलेक्टर साहब, हमने उनको धमकी देकर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, भला यह कैसा न्याय किया है तुमने? कहीं तुमने कोई रिश्वत तो नहीं ली? मुझे तो तुम्हारे मुंह से रिश्वत की गंध आ रही है। नहीं कलेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच क्या है वह तो मैं पता कर ही लूंगा। तुम दोनों जाओ और उस गुंडों को अभी 1 घंटे के भीतर मेरे सामने लेकर आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज पक्का गई। कलेक्टर के डर से दोनों हवलदार उन गुंडों को पकड़कर ले आते हैं। क्यों, तुमने इस थानेदार को रिश्वत दी थी क्या? जी कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी। अब क्या बोलेंगे आप थानेदार साहब?
थानेदार अब कुछ सफाई नहीं दे पाता। और तुम लोग सबसे पहले जो तुमने चंदन का नुकसान किया है उसकी अभी यहीं पर भरपाई करो। कलेक्टर साहब इस समय थानेदार को उसकी नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। वह बदमाश चंदन के सारे पैसे वापस कर देते हैं, जितना भी उन्होंने उसका नुकसान किया था। आखिरकार चंदन को न्याय मिल चुका था। चंदन, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं और ये लो मेरे तरफ से भी ये कुछ पैसे रखो। नहीं साहब, ये हम नहीं ले सकते। आपने बस इन बदमाशों से हमें न्याय दिला दिया। हमारे लिए यही बहुत है साहब। यह एहसान हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। अब आप हम पर इतना बड़ा एहसान न कीजिए कलेक्टर साहब। ये तुम पर किसी भी तरह का एहसान नहीं है चंदन, ये बस मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, बस उसी का इनाम है ये। इतना कहकर वह कलेक्टर वहां से चला जाता है। चंदन मकान मालिक के पास जाता है और वह सारी बात बताता है और साथ ही वापस किराए पर रहने की बात करता है। चंदन बेटा, मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर था। उन गुंडों ने मुझे धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अगर मैं तुमसे मकान खाली नहीं करवाया तो मुझे माफ करना। काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे पता है आप उन बदमाशों के हाथों मजबूर थे, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। उन बदमाशों को उनकी करने की सजा मिल गई है। अब उनकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। अगर ये बात सच है चंदन बेटा, तो ये लो घर की चाबी। अब तुम उस घर में दोबारा से रह सकते हो। चंदन अब वापस अपने घर में आ चुका था। आखिरकार चंदन के साथ न्याय हुआ और उसको व्यापार करने का एक अवसर भी मिला। कलेक्टर ने उसे काफी पैसे दिए थे, जिससे चंदन ने एक दुकान खोली और अब चंदन दुकान में दूध बेचता करता था। गांव के लोग दुकान जाकर चंदन से दूध लिया करते थे। इस तरह एक बार फिर चंदन का व्यापार अच्छा खासा फलने फूलने लगा